Hello, everyone, and welcome to ITLS Academy Empower the Youth. Today, in this lecture, we're going to study about regulatory aspects. So, ये जो topic है regulatory aspect is very much important and useful for life science students, students of pharma, and the students who all are preparing for pharma interviews, for life science interviews, क्योंकि इस टॉपिक के एंड में हम वो क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो जनरली आपके इंटरव्यू के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। मोस्टली कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं दैट इज़ एक्चुअली द इंटरव्यू के टाइम पे आपको मालूम होना चाहिए। तो एट द एंड ऑफ द लेक्चर वी विल गोइंग टू डिस्कस द इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चंस। सो नाउ क्विकली सी व्हाट इज रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स। Now let's move to the introduction. So हम सबको पता है कि जो ड्रग्स हैं राइट वो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी हेल्थ के लिए राइट हमारी कंट्री की इकोनॉमीज के लिए। तो जो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स होते हैं ये अवेलेबल होते हैं फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ सोर्सेज राइट। सो जो पीपल हैं और गवर्नमेंट हैं जो विल करते हैं टू अपने पैसे को स्पेंड करने के लिए, अपने मनी को स्पेंड करने के लिए ऑन ड्रग्स। सो वो किस लिए करना चाहते हैं अपने मनी को स्पेंड ऑन ड्रग्स? सबसे पहला रीज़न है कि जो उनका मनी ड्रग्स के लिए ड्रग्स के ऊपर स्पेंड हो रहा है इट मस्ट बी सेफ। सो द फर्स्ट पॉइंट शुड सेज कि जो भी हमारा मनी है जो गवर्नमेंट का मनी है जो गवर्नमेंट यूज़ कर रही है, तो सबसे पहले मनी कैसा होना चाहिए, वो जो प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, वो सेफ होना चाहिए राइट। सो गवर्नमेंट अपना जो मनी है वो उन्हीं प्रोडक्ट पे स्पेंड करती है जो कि सेफ हो, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड हो कि वो इफेक्टिव हो राइट एंड थर्ड है कि वो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट हो, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट राइट। सो 3 जगह गवर्नमेंट अपना पैसा स्पेंड करती है, मनी स्पेंड करती। सबसे पहले एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि सेफ हो, सेफ किसके लिए हो? फॉर ह्यूमंस राइट, फॉर ह्यूमन बींग्स। सेकेंड है वो काफ़ी इफेक्टिव होना चाहिए, ठीक है, एंड थर्ड इज गुड क्वालिटी। तो इन 3 चीज़ों पे प्रोडक्ट में वो 3 चीज़ें होनी चाहिए राइट। सो सेकेंड थिंग जो है, सो दिस मीन्स कि जो in turn that development, production, importation and exportation and subsequent distribution of drug must be regulated to ensure that they meet the prescribed standard. तो अब एग्जाम्पल कुछ हम मेडिसिन्स बाहर की कंट्रीज़ की कंज्यूम करते हैं, कुछ हमारी मेडिसिन्स बाहर जाती हैं। तो अब ये जो ड्रग्स है ये कंट्री टू कंट्री भी ट्रांसपोर्ट होता है, इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है। तो उस केस में जो ड्रग है इट शुड बी वेरी मच इफेक्टिव, इट शुड बी वेरी मच ऑफ गुड क्वालिटी, इट शुड बी सेफ राइट। और वो जो उसके प्रिस्क्राइब्ड गाइडलाइंस हैं और या कह सकते हो आप स्टैंडर्ड्स हैं उनको वो मीट करें। सो जो इफ़ेक्टिव ड्रग रेगुलेशन होता है राइट, सो जो इफ़ेक्टिव ड्रग रेगुलेशन होता है वो इंश्योर करे द सेफ्टी, एफिशिएंसी एंड क्वालिटी ऑफ ड्रग एज वेल एज एक्यूरेसी एंड ऑफ द ड्रग राइट। सो हम लोगों ने यहाँ पर क्या चीज़ें समझी कि जो हमारी ड्रग है इट शुड बी, जब वो एक लार्ज प्लेटफॉर्म पे एक्सपोर्ट हो रहा है तो उसका ड्रग में सबसे पहले तो जो हमारी ड्रग रेगुलेशंस हैं, ठीक है, वो इंश्योर करे कि जो ड्रग है इट्स इज़ सेफ
ठीक है, it should be effective and it should have a good quality. ये जो मेजर्स हैं, ये जो तीन चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी हैं, ये क्या हैं? दीज आर दी प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड्स, राइट? सो ये तीन चीज़ें हमेशा देखनी है वाइल एक्सपोर्टिंग ऑफ एनी ड्रग. So जो pharmaceutical industries हैं is a distinctive from many other industries in the amount of attention paid to it by regulatory authorities. Engineers in the pharmaceutical industries have also have to cope up with myriad of medicines regulation throughout the design and engineering process, right? So US FDA has been accepted the world over the model regulatory agencies in terms of its standard and efficiency. Even the FDA prior 1962 had no requirement for establishing safety standard before applying for the first of human use. तो FDA क्या कहता है? You all know about FDA, right? So FDA का ये एक एम है, या एफडीए किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है? फॉर द सेफ्टी ऑफ ह्यूमन हेल्थ. नोटेड डाउन समवेयर कि जो एफडीए है, राइट? प्लीज स्टूडेंट्स नोटेड डाउन समवेयर कि दिस एफडीए ये किस पे वर्क करती है? ये वर्क करती है ह्यूमन सेफ्टी. इसका मेन फोकस है कि ह्यूमन जो एंड यूजर है किसी भी ड्रग का, तो वो जो ड्रग है वो इज परफेक्टली सेफ फॉर ह्यूमन कंजप्शन. इसीलिए जब भी आप को मतलब कि कोई भी ड्रग लॉन्च होता है तो एफडीए बॉडी मेक श्योर और इंश्योर करती है कि यस दिस ड्रग इज सेफ फॉर ह्यूमन कंजप्शंस. ठीक है, एज वी ऑल नो दैट जो हमारा दिस हम एक आइडियल वर्ल्ड में रहते हैं एंड द नीड ऑफ एनालिसिस should be driven by the desire to ensure the quality of drug product. ठीक है, अब अगर हम रियल वर्ल्ड की बात करें तो जो फार्मास्यूटिकल ड्रग है एनालिसिस है, तो इसको काफ़ी ज़्यादा लार्ज स्केल पे इसकी जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं. क्यों? क्योंकि मेडिसिन एक ऐसी चीज़ है जो ह्यूमन बीइंग की किसी भी पर्टिकुलर डिजीज़ को क्योर करने के लिए या ट्रीट करने के लिए बनाई जाती है. तो इसीलिए उस मेडिसिन को काफ़ी ज़्यादा रेगुलेशंस को पास करना पड़ता है, तब जा कर के वो इज़ ओके और इट इज़ गुड फॉर ह्यूमन कंजप्शंस, राइट? सो इसमें भी ना कुछ टीम्स होती हैं, ठीक है, जो टीम है और कंसिस्टिंग ऑफ R&D, QC एंड QA यूनिट मेंबर डेवलप दिस क्वालिटी एंड कंप्लायंस सिस्टम. सो यहाँ पर तीन चीज़ें मैं आपको समझाऊंगी. द फर्स्ट इज सॉरी फर्स्ट इज जो हमारे QC हैं, तो तीन बॉडी मेनली इस पे वर्क करती है. फर्स्ट इज R&D, सेकेंड इज QC एंड थर्ड इज QA, राइट? सो ये जो थ्री मेंबर्स हैं ये एक हमारे रेगुलेटरी बॉडीज हैं जो चेक करती हैं. व्हाट दे डू, दे चेक the quality of drug, right? What they do, they check the, एक सेकेंड यहाँ पे लिख देती हूँ, they check the quality of drug.
QC, R&D and QA. So एक हाईएस्ट प्रायोरिटीज ऑफ द टॉप मैनेजमेंट QA यूनिट्स को देती है, जो मॉनिटर करती है कि जो भी मेडिसिन है वो GLP या GMP एक्सपेक्टेशंस को पास कर पा रही है या नहीं, राइट। सो उसका एक इंस्पेक्शन होता है और फिर वो मार्केट में लॉन्च करी जाती है। सो व्हाट इज द अब मेन आता है कि व्हाट इज द की अगर हम बात करते हैं की फंक्शन ऑफ रेगुलेटरी एजेंसीज का, की फंक्शंस क्या होता है। सबसे पहला होता है प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन, राइट। अब ये आप लोग कहीं नोट डाउन कर लो स्टूडेंट्स कि जो हमारे की फंक्शंस हैं, राइट। एक सेकेंड, जो हमारा की फंक्शंस हैं वो बेसिकली जो हमारी की फंक्शंस हैं, की फंक्शंस किसका, ऑफ दिस रेगुलेटरी एजेंसीज का सबसे पहला की फंक्शंस क्या है। सबसे पहले की फंक्शंस ये है कि प्रोडक्ट का registration. First is product registration. Product का registration is very important, right. Second है regulation of drug manufacturing, importation and distribution. मतलब ये कि जो product है वो कैसे मैन्युफैक्चर हो रहा है, कैसे मैन्युफैक्चर हो करके उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे उसको इंपोर्ट करना है, कैसे उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही, कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूशन करना है। थर्ड कहती है रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ ड्रग प्रमोशन एंड इंफॉर्मेशन। एंड लास्ट इज लाइसेंस है, जो पर्टिकुलर person is the manufacturing of a drug, whether the person holds a license or not. So अब ड्रग रेगुलेटरी मैकेनिज्म हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया हैज़ अ वेल डिफाइंड ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 on which the regulatory mechanism of all the activities of Indian pharmaceutical industry is based. तो इंडिया के पास India has a well defined drug मतलब की एक्ट, ड्रग और कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940। ये किस मैकेनिज्म पे वर्क करता है, इट वर्क्स ऑन द रेगुलेटरी मैकेनिज्म ऑफ ऑल द एक्टिविटी ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। मतलब जितनी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो जो एक्टिविटीज़ होंगी वो कौन देखता है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। कंसिडरिंग द rapidly evolving global development in the area, the government had appointed committee under the chairmanship of Dr. R.A. Mashhelkar to recommend the measure of revamp and modernize the regulatory setup of the country, evolve a viable and effective system to ensure the availability of quality medicines at affordable cost to the masses. The recommendation of the committee are under the active consideration of government. So, who is the chairman of this committee? ये क्वेश्चन मोस्टली इंटरव्यू में पूछा जाता है, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द रेगुलेटरी कमिटी ऑफ इंडिया, डॉक्टर R.A. महेशकर। नाउ मूविंग टू ड्रग डेवलपमेंट। सबसे पहले ड्रग का डेवलपमेंट कैसे होता है, दिस रॉ डायग्राम इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। द फर्स्ट इज ड्रग डिस्कवरी, सेकेंड इज प्री क्लिनिकल रिसर्च। सबसे पहले तो ड्रग की डिस्कवरी होती है, देन उसका प्री क्लिनिकल रिसर्च होता है, थर्ड है क्लिनिकल रिसर्च,
फोर्थ इज एफडीए रिव्यू, जो हम लोगों ने अपने प्रीवियस स्लाइड में बात करी थी। एफडीए इट इज द बॉडी और कमिटी जो मेक श्योर करती है कि यस this drug is very much useful for the committee and it is safe for human consumption. सो FDA उसको रिव्यू करती है, देन उसकी पोस्ट मार्केटिंग होती है. सो आप देख सकते हैं कि कोई भी ड्रग है उसकी डिस्कवरी करी, डेवलपमेंट हुआ, उसके ऊपर प्री क्लिनिकल रिसर्च हुआ. उस प्री क्लिनिकल रिसर्चेस आप सबको पता होगा, प्री क्लिनिकल रिसर्च हुआ, फिर प्री क्लिनिकल रिसर्च के बाद फिर क्या हुआ उसका क्लिनिकल डेवलपमेंट, और क्लिनिकल डेवलपमेंट से के बाद एफडीए रिव्यू एंड देन पोस्टिंग. तो प्री क्लिनिकल रिसर्च का क्या मतलब है यहाँ पर? सो सिंपली मैं बता देती हूँ कि प्री क्लिनिकल रिसर्च क्या है. So, preclinical research is a research using animal to find out if the drug procedure or treatment is likely to be useful or not. तो प्री क्लिनिकल रिसर्च पे हम लोग एनिमल पे टेस्ट करते हैं कोई भी ड्रग को कि yes if this drug is useful or not for human consumption. Then comes now let's see the key stages in drug approval process. So what is the basically these stages? हम ड्रग के अप्रूवल के लिए what are the basic stages? So to obtain the evidence needed to show whether a drug is safe and effective, a pharmaceutical company will normally embark on a relatively lengthy process of drug evaluation and testing. जब हम लोगों ने ये स्लाइड स्टार्ट करी थी तभी मैंने बताया था कि जो ड्रग है इज very much useful in treating certain diseases of humans. So उस drug को should be very effective, it should be very safe and it should be of good quality. So इन सारे measures को मैच करने के लिए जो ड्रग है उसको बहुत सारी स्टेजेस में पास किया जाता है. इसीलिए जो ड्रग अप्रूवल प्रोसेस है वो काफ़ी लेंदी प्रोसेस होता है. In IND for a drug not previously tested in human subject will normally include the result of preclinical research जो हम लोगों ने previous slide में पढ़ा है, the protocol for the planned human test and information on the composition, source, method of manufacturing of drug. तो हम लोग कैसे इसको अप्रूवल होता है? सबसे पहले तो वी सी द प्री क्लिनिकल स्टडीज, सेकेंड है द प्रोटोकॉल फॉर द प्लान ह्यूमन टेस्ट, थर्ड इज द इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपोजिशन. फॉर एग्जांपल अगर मैं पैरासीटामोल की बात करूं तो पैरासीटामोल को जब भी लॉन्च होती होगी तो उसका सबसे पहले प्री क्लिनिकल उसकी स्टडीज होती है. उसमें मतलब कि देखा जाता है कि व्हाट आर द प्रोटोकॉल्स जो मतलब लिए जाएंगे जब ह्यूमन पे टेस्ट होगा या एनिमल पे टेस्ट होगा. सेकंड है उस पैरासीटामोल में कौन सा कॉम्पोजिशन यूज हुआ है, एंड द लास्ट इज द सोर्स और मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग. मतलब फॉर एग्जांपल कि जो हमारा ड्रग है राइट, सो वो ड्रग जो है मतलब उसका जो ड्रग का मैन्युफैक्चरिंग है वो कहाँ से मतलब कि आया है, what is the source and how the drug is manufactured. So provided the IND application is successful, the drug testing in human then proceed progressively through the three phases, phase 1, phase 2 and phase 3. Now quickly see कि ये phases हैं क्या, right? So the first phase says, so before starting the early discovery and ongoing preclinical research. Phase 1 में क्या होता है? Safety and the best dosage level are determined. So जो phase 1 होता है उसमें हम ये देखते हैं कि ये पर्टिकुलर जो ड्रग है ये कितना सेफ है और इसकी क्या डोज होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अभी आपको फीवर है,
ठीक है, आपका जो टेम्परेचर है 102 है, तो उस केस पे आपको डॉक्टर एक डोलो प्रिस्क्राइब करेगा फॉर जैसे 3 टाइम्स हुआ तो वो डोलो 3 टाइम्स ही प्रिस्क्राइब करेगा। ऐसा नहीं कि अगर आपको 102 बुखार है तो डॉक्टर आपको कहेगा नहीं कि एक साथ आप दो दो तीन तीन डोलो ले लो, नहीं। तो द फर्स्ट फेज सेज सेफ्टी एंड बेस्ट डोसेज लेवल आर डिटरमाइन कि यस इस फीवर के लिए या इस पर्टिकुलर डिजीज के लिए इतनी डोज इज ओके, राइट। सेकेंड फेज क्या कहता है, रिस्पॉन्स टू अ न्यू ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड रिकॉर्डेड एंड एनालिसिस। रिस्पॉन्स देखते हैं टू द न्यू ट्रीटमेंट इज रिकॉर्डेड एंड एनालाइज्ड। थर्ड फेज में हम देखते हैं रिजल्ट एंड स्टडीड। थर्ड में हम लोग उसका रिजल्ट देखते हैं, सबमिट द रेगुलेटरी एजेंसी फॉर अप्रूवल। मतलब ये कि सबसे पहले तो हम लोगों ने सेफ्टी देखा, क्या बेस्ट डोसेज लेवल है वो डिटरमाइन किया, फिर उसमें जो ट्रीटमेंट है उसका इस मेडिसिन का उस ट्रीटमेंट पे, फॉर एग्जांपल मैं फीवर ही का एग्जांपल लेती हूँ, इस फीवर पे हम लोगों ने पैरासीटामोल ली। अब पैरासीटामोल जो है उसका एक ट्रीटमेंट हो गया, तो उसका क्या रिस्पॉन्स है ड्रग का, और अगर देखते हैं यस ड्रग इज ओके, ड्रग इज फाइन, देन फिर क्या करते हैं, इस अप्रूवल को हम लोग रेगुलेटरी एजेंसीज पे सबमिट कर सकते हैं। जब वहाँ से ओके मिल जाता है तो ट्रीटमेंट इज मार्केटेड, तो वो फर्दर ट्रीटमेंट मार्केटेड होती है। नाउ कमिंग टू द डिटेल ऑफ फेज वन। Phase 1 includes the initial introduction of an investigational drug into humans and consists of short-term diseases studies in a small number of healthy subject or patient with a target diseases to determine the metabolism and basic pharmacology and toxicology properties of the drug, and if responsible to obtain the primarily evidence of the effectiveness. Phase 2 says consists of large or more detailed studies, usually including the first controlled clinical studies, intent to assess the effectiveness of drug and determine the common short-term side effects and risk of the drugs. फॉर एग्जाम्पल सी एक ड्रग है, ठीक है, जो मैन्युफैक्चर हुआ है फॉर ट्रीटिंग एनी डिजीजेस, राइट। सो उस ड्रग का कोई ना कोई साइड इफेक्ट भी तो होगा, right? So what are the basic side effects that you get after consuming any drug? Then phase 3 says studies are expanded control and uncontrolled trial. They are performed after primarily evidence and effectiveness has been established and are designed of to gather the additional and necessary information to evaluate the overall benefit risk. Then comes the relation of the drug and provide an adequate basis of professional labeling. So हम लोग ने देखना है कि जो भी मेडिसिन है वो मेडिसिन कैसे ह्यूमन बीइंग के लिए यूजफुल है, वो कैसे ट्रीट करती है कोई भी पर्टिकुलर डिजीज, वो कैसे हेल्प करती है टू कोप अप with the treat to cope up with the present diseases, वो कैसे हेल्प करती है, राइट। सो ये सारी चीज़ें कौन देख रहा है, रेगुलेटरी एजेंसीज। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ रेगुलेटरी एजेंसीज का, तो रेगुलेटरी एजेंसीज का जो मेन गोल है, यू कैन राइट इट समवेयर और यू कैन नोट इट समवेयर, goal of regulatory agencies, ठीक है। सो सब मेन गोल है गारंटी देना चाहिए ऑफ सेफ्टी, सेफ्टी की क्या होनी चाहिए, गारंटी, राइट। सेकंड है इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस। थर्ड है क्वालिटी ऑफ
ड्रग मतलब गुड क्वालिटी ऑफ ड्रग, गुड क्वालिटी, राइट. सो दीज आर द बेसिक गोल. सबसे पहला गोल है सेफ्टी, कि यस दिस ड्रग इज वेरी मच सेफ एंड वी आर गिविंग द गारंटी कि यस दिस इज सेफ फॉर ह्यूमन कंजप्शन. सेकेंड, yes this drug is very much effective for this particular disease. And the last is yes this drug has a very good quality. Now comes how the company decide to market a new product. कोई भी कंपनी है वो कैसे कोई भी प्रोडक्ट को मार्केट करती है, प्रोडक्ट को उसको डिसाइड करती है कि यस नाउ इट्स टाइम कि हम ड्रग को मार्केट कर सकते हैं. सो if the result appears to be favorable at the end of the clinical trial and company decide to market a new product, they must first submit an application to do this. In the USA, companies must submit the result of investigational studies to the FDA in the form of new drug application NDA. Right? So कोई भी कंपनी है, ठीक है, मैंने कोई ड्रग मैन्युफैक्चर किया, मैंने जब देखा कि लास्ट फेज उसका क्या है रेगुलेटरी एस्पेक्ट, मतलब फेज टू में क्या करते हैं कि वो फेज थ्री में वो क्या करता है वो सबमिट करता है रेगुलेटरी एजेंसीज को कि ये हमारी स्टडीज़ हैं, ये हमारा ड्रग है और ड्रग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. फिर तीन चीज़ें रेगुलेटरी एजेंसीज देखती है. फर्स्ट इज सेफ्टी, सेकेंड इज क्वालिटी एंड थर्ड इज इफेक्टिवनेस. अगर ये तीनों चीज़ें उस पर्टिकुलर ड्रग में हैं तो वो क्या कहेगा कि ओके नाउ दिस ड्रग इज सेफ फॉर ह्यूमन बींग्स. उसके लिए भी एक प्रोसीजर है कि सबसे पहले आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी है. कहाँ पर करनी है? एफडीए. और किस फॉर्म में करनी है? न्यू ड्रग एप्लीकेशन. न्यू एनडीए क्या है? न्यू ड्रग एप्लीकेशन. ये एमसीक्यूज में पूछा ज़रूर जाता है. फुल फॉर्म ऑफ एनडीए दैट इज न्यू ड्रग एप्लीकेशन. सो एनडीए में तीन चीज़ें होनी चाहिए. सबसे पहले एनडीए में क्या चीज़ें होनी चाहिए? द फर्स्ट थिंग हैज़ फुल रिपोर्ट्स ऑफ स्टडीज़. फुल रिपोर्ट ऑफ स्टडीज में सबसे पहले क्या आ रहा है हमारा? फर्स्ट इज both preclinical and clinical to demonstrate the safety and effectiveness of drug. सबसे पहला क्या कहते हैं कि जो रिपोर्ट है जो सबमिट हो रही है एफडीए में इन द फॉर्म ऑफ न्यू ड्रग एप्लीकेशन, तो सबसे पहले उसमें क्या होना चाहिए? बोथ प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल होना चाहिए कि यस कि ये जो ड्रग है ये काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी है, इफेक्टिव है. सेकेंड है द डिस्क्रिप्शन ऑफ कंपोनेंट, केमिकल फॉर्मुलेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग. सेकेंड क्या है कि उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज़ किया है, क्या उसका केमिकल फॉर्मूला है और कैसे उसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है. थर्ड है कंट्रोल्स एंड द लास्ट इज सैम्पल ऑफ ड्रग इटसेल्फ एंड प्रपोज्ड लेबल. सो ये सारी चीज़ें एनडीए में होनी चाहिए. एनडीए मीन्स न्यू ड्रग एप्लीकेशन. फर्स्ट इज प्री क्लिनिकल एंड क्लिनिकल की रिपोर्ट्स. सेकेंड उसमें कौन कौन से कंपोनेंट, क्या क्या केमिकल फॉर्मुलेशन है, मैन्युफैक्चरिंग, कंट्रोल एंड सैम्पल ऑफ ड्रग इटसेल्फ एंड प्रपोजिंग लेबल्स. ये तीन चार चीज़ें उस एनडीए रिपोर्ट्स में होनी चाहिए. नाउ लेट्स कम टू दी कंक्लूजन. पर बिफोर कमिंग टू द कंक्लूजन एक चीज़ मिस हो गई है कि ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम इन इंडिया. अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में बहुत सारे ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम हैं. द फर्स्ट वन इज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन. यू कैन जस्ट क्विकली नोट इट डाउन समवेयर. इंडिया की जो मेन बॉडीज हैं ड्रग की, द फर्स्ट वन says ICMR. ICMR is Indian Council of Medical Research.
Second is IPA. IPA is an Indian Pharmaceutical Association. Third is IPC. IPC, that is Indian Pharmacopoeia Commission. And the last is MHFW, that is Ministry of Health and Family Welfare. So these are the four bodies that is there in India for drug regulatory system, right? So now moving to the conclusion. The regulatory affairs professions believe the new approach to a regulation will eventually be adopted for the healthcare product, as it represents the best model for delivering new healthcare advances to market in reasonable time with acceptable safety. The regulatory body will deal with the growing and is the one which is least impacted during the acquisition and merger and also during the recession. Regulatory affairs departments are growing within companies. Due to the changing resources which are necessary to fulfill the regulatory requirement, some companies also choose to outsource or task regulatory affairs to external service providers. In today's competitive environment, the reduction of the time taken to reach the market is critical to products and hence the company's success. The proper conduct of its regulatory affairs activity is considerable for the economic growth of the company. Now comes the conclusion. So आप मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि एट द एंड ऑफ द टॉपिक वी विल गोइंग टू स्टडी अबाउट द वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट FAQ मीन्स क्वेश्चंस. सो मेनली कई क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, उनमें से कुछ मैंने यहाँ पर लिखे हैं. वाई आर यू परस्यूइंग अ करियर इन रेगुलेटरी अफेयर्स. जनरली इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछा जाता है कि वाई यू आर परसुइंग अ करियर इन रेगुलेटरी अफेयर्स. सेकेंड है वाई इज कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट बिटवीन अ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज एंड रेगुलेशन ड्रग रेगुलेशन अथॉरिटीज. थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज अ न्यू एप्लीकेशन ड्रग एप्लीकेशन NDA. न्यू ड्रग एप्लीकेशन क्या है, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि उस फॉर्म में क्या क्या होना चाहिए, राइट. what are your goals as a regulatory affairs professionals, कि आपके क्या गोल होने चाहिए. so these are some basic question और important questions जो इंटरव्यू में आपसे पूछे जा सकते हैं, राइट. सो आई वांट यू ऑल टू इन द कमेंट सेक्शन आप इन क्वेश्चंस का आंसर मेंशन करिए. जो क्वेश्चन का आंसर नहीं समझ में आता है, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चंस. और अगर आपको कमेंट करके भी आप किसी भी क्वेश्चन का मुझसे आंसर पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में वी विल गोइंग टू discuss all these questions. Hope you have understood the lecture, students. Thank you, and please don't forget to subscribe ITLS Academy. You can follow ITLS Academy on Twitter, Instagram, Facebook, and please subscribe ITLS Academy. You can also visit our website, that is www.itlsacademy.com. Thank you for watching. Please do like, share, and subscribe. Thank you.